3 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? शारीरिक, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। मगर जब हम आत्मा से जन्म ले लेते हैं उसके बाद भी हमारी रियलिटी शारीरिक ही रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पे परमेश्वर का आत्मा है वहां पे छुटकारा है। पवित्र आत्मा यहां पर है, उसकी सामर्थ्य यहां पर है, उसका अभिषेक यहां पर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका जो अभिषेक है वो हर एक जुए को, हर एक बंधन को, शैतान के हर एक काम को नाश कर देता है। आमीन। आप सब बैठ जाइए। हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मसीह लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम परमेश्वर से हमें रिसीव करना, ग्रहण करना नहीं आता। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ कर सकता है, सॉवरेन है। मगर एक चीज हम नहीं समझते कि जो वो पृथ्वी पे करना चाहता है उसमें हमारा भाग क्या है। जब भी आप किसी ऐसी सभा में आते हैं जहां पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आप उससे कुछ भी ले सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आप आज कुछ भी ले सकते हो। यह परमेश्वर निर्णय नहीं करता कि मैं इस बेटी को चंगा करूंगा और उसके बगल में जो बैठी है उसको नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ लोग अपना भाग नहीं समझते, इसीलिए अभी तक सीखे नहीं कि कैसे परमेश्वर से रिसीव करना है, ग्रहण करना है। इसीलिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मगर वैसे ही वापस चले जाते हैं जैसे आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है परमेश्वर के राज्य में वो है, सबसे बड़ी एक जो लैंग्वेज है, एक भाषा, अगर आप उस अंधे के परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण करना चाहते हैं वो है एक्सपेक्टेशन, यानी उम्मीद, विश्वास करना, ये मान लेना। निश्चय होना कि आज प्रभु मैं इस मीटिंग में जब जा रहा हूं, आज मैं अपनी चंगाई लेकर ही वापस जाऊंगा, आज मैं अपना छुटकारा लेकर ही वापस जाऊंगा। हम लोग एक रीति रिवाज की तरह नहीं मिलते यहां संडे को। जो लोग यीशु के पास जाते थे वो रीति रिवाज की तरह नहीं जाते थे। उन्हें पता था जब मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मेरा जीवन वैसा ही नहीं रहेगा। मैं बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाऊंगा। आमीन। उसी एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप आज बैठे रहे, जब मैं वचन भी आपको बता रहा हूं उस समय भी आपके अंदर आप इस बात को बोलते रहिए, प्रभु ये आज मेरा दिन है, ये मेरा दिन है, प्रभु आज मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता कितने साल से आप उस बीमारी में स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, आज परमेश्वर यहां पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उसके पास सामर्थ्य है केवल कुछ बीमारियों को ठीक करने की और बाकियों को नहीं, तो वो कहता है ये बीमारी मेरी सामर्थ्य से बाहर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक जुकाम खांसी को ठीक कर सकता है, वैसे वही कैंसर ट्यूमर को भी ठीक कर सकता है। जब वो गलील की गलियों में चलता फिरता था तो लोगों से एक सवाल पूछता था, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? और जो यीशु शरीर में था, आज यीशु अपनी देह के द्वारा वही कर रहा है जो अपने शरीर में क्या करता था। तो आज जब आप कलीसिया में आए हो तो आप उस यीशु की आत्मिक देह के पास आए हो। इसका मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं जिससे आप आज छुटकारा ना पा सकें। अगर आप एक्सपेक्ट करो। मगर होता क्या है, जब लोग कलीसिया बार बार आने लग जाते हैं तो एक रूटीन बन जाता है।
रूटीन की तरह फिर हम कलीसिया आते हैं, संडे है तो हमें जाना है, और हम एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं। अगर आज आप एक्सपेक्ट करते हो प्रभु मैं आपका ऐसा साक्षात्कार चाहता हूं जैसा पहले कभी नहीं हुआ, तो वही वो आपके साथ करेगा। जो आप उम्मीद लगाते हो, जो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप परमेश्वर के पास आते हो, वही वो आपके साथ करता है। आमीन। सो आज जब मैं वचन बता रहा हूं, आज का वचन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ध्यान धरकर इसको सुनना, कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अगर आज का वचन आप समझ गए और उस प्रकाशन को आप अपने जीवन में आपने लागू किया, तो आप आखिरी सांस तक एक जयवंत योद्धा की तरह जिएंगे। आमीन। आपका जीवन कभी पहाड़ की चोटी, कभी तराई नहीं होगा। उसका वचन नहीं कहता कि तुम वो शहर हो जो तराई में है, वो कहता है तुम वो शहर हो जो चोटी के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। चलिए हम एक प्रार्थना करते हैं, फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान है प्रभु, आप एक अच्छे पिता हैं, और आपका वचन कहता है कि हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं आपकी उस महान पवित्र आत्मा के लिए जो सत्य का आत्मा है और हमें सारे सत्य में लिए चलता है। प्रभु आज होने दे कि तेरे वचन का प्रकाशन तेरे लोगों के ऊपर प्रकट हो। प्रभु होने दे कि आज वो उन बातों को देखे जो उन्होंने आज तक नहीं देखी, और उस प्रकाशन को अपना बना ले। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं उस अभिषेक के लिए जो इस जगह में है, जो मेरे ऊपर है, जिसके द्वारा प्रभु आज का वचन जब बोला जाता है तो प्रभु वो सटीकता से लोगों के हृदय तक उतरे और 100 गुना फल लेकर आए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आप जानते हैं आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो वास्तविकता है, वो आज तक आई है आपके 5 सेंसेस से, यानी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों से। जो कुछ भी आपकी रियलिटी है, आपकी वास्तविकता है, जो कुछ भी आप रियलिटी सोचते हैं, जैसा चाहे आप दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, जो कुछ भी वो रियलिटी है, वास्तविकता है आपकी, वो आई आपके ज्ञानेंद्रियों से। जो आप देख सकते थे, जो आप सुन सकते थे, जो आप महसूस कर सकते थे, जो आप टेस्ट कर सकते थे, इसकी वजह से हमारी रियलिटी आई है। और क्योंकि हम लोगों ने शरीर में जन्म लिया, तो शरीर की ज्ञानेंद्रियों से हमने क्या है, एक शारीरिक वास्तविकता को जाना। मगर दिक्कत यह होती है कि जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं, या 3 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो क्या है, शारीरिक, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। मगर जब हम आत्मा से जन्म ले लेते हैं, उसके बाद भी हमारी रियलिटी शारीरिक ही रहती है। हम आत्मा से जन्म तो ले लेते हैं, हम कलीसिया आते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मगर फिर भी हमारी जो वास्तविकता है वो प्रमुख तरीके से वही है जो हमारा शरीर, जो हमारी आंखें हमें बताती हैं, जो हमारा शरीर हमें बताता है। और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कार्नल है, यानी हिंदी बाइबल में लिखा है शारीरिक है, यानी जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम रोमियो की पुस्तक में इसको देखते हैं, रोमियो 8:8 में देखिए क्या लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यहां पे जो शब्द शारीरिक है, और ऊपर जब आप देखेंगे इंग्लिश बाइबल में कार्नल लिखा है। कार्नल मतलब जो सेंसेस से चलता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है। यानी अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न
नहीं कर सकते। जितना मर्जी उपवास रखना है रख लो, जितनी मर्जी प्रार्थना करनी है कर लो, मगर अगर शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलोगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने लोगों को मेरी बात समझ आती? तो हम जीते कैसे? आप कैसे जी रहे हैं? हम लोग जी कैसे रहे? हम लोग ज्ञानेंद्र के द्वारा जी रहे हैं। आप कार चला के आए, कैसे चला के आए? आंखों से आपने देखा आगे गाड़ी है, ब्रेक मारा। जो जी रहे हैं हम, खाना बना उसमें नमक तेज है, कैसे पता आपको? आपने देखा किचन में नमक तेज डाला किसी ने? नहीं, आपकी जीभ ने आपको बताया। आपके घर के ऊपर से एक प्लेन गया, उसकी आवाज आई, आपने देखा प्लेन गया? नहीं, आवाज ने आपको बता दिया एक प्लेन गया। जो हमारी रियलिटी है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से आ रही है। तो इस पृथ्वी में जीने के लिए हमें ज्ञानेंद्र की जरूरत है, मगर आप आत्मा भी हैं। उस आत्मिक जगह में आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं चल सकते। अगर आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को समझने की कोशिश करोगे, आप कभी नहीं समझ सकते। उसके लिए परमेश्वर ने आपको एक छठी ज्ञानेंद्रियां दी है, जिसको 6th सेंस बोलते हैं, और वो है विश्वास। फेथ इज द 6th सेंस। विश्वास वो छठवीं इंद्री है जिसके द्वारा आप अनदेखी चीजों को देख सकते हैं, अनसुनी चीजों को सुन सकते हैं, जो यहां पर है ही नहीं उनको छू सकते हैं। बाइबल क्या कहती है? इब्रानी 11, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। आमीन। अनदेखी वस्तुएं। सो हमें समझना है। फिर से हम लोग उसमें जाते हैं, इब्रानी 11 उसकी 6वीं आयत देखते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। इसका सही अनुवाद होगा असंभव है। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक ही तरीका है परमेश्वर को प्रसन्न करने का, और वो है विश्वास। जब आप विश्वास समझ जाएंगे कि विश्वास कैसे कार्य करता है, तो आप समझ पाएंगे। देखिए परमेश्वर क्या है? परमेश्वर, बाइबल कहती है गॉड इज लाइट, परमेश्वर प्रकाश। परमेश्वर ने जो पूरा अपना उसका जो राज्य है, वहां पे अनगिनत स्वर्गदूत हैं। सब कुछ जो अपने राज्य की परमेश्वर ने सृष्टि करी, वो लाइट के द्वारा करी। कैसे करी? प्रकाश के द्वारा। वो प्रकाश है, उसने प्रकाश के द्वारा सब कुछ बनाया। और आप जानते हैं, मैं पृथ्वी की अभी लाइट की बात कर रहा हूं, परमेश्वर की नहीं। केवल एक उदाहरण के लिए कि आप समझ जाएं। पृथ्वी में जो लाइट हम देखते हैं, इसकी स्पीड आपको पता है क्या है? 1 सेकेंड में 7.5 बार ये पृथ्वी के चक्कर मार सकती है। 1 सेकेंड में आप लाइट को नहीं देख सकते, उसका प्रकटीकरण देख सकते हैं, वो इतनी तेज है। सो जो स्वर्गदूत है, हम उन्हें नहीं देख सकते। अगर उन्हें अपीयर होना है तो अपनी स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ेगी कि आप उन्हें देख सकें। तो अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के तरह चलेंगे तो आप कभी परमेश्वर के राज्य में को नहीं समझ सकते। आप उससे वो जो चीज है वो नहीं ग्रहण कर सकते। बाइबल, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कार्नल माइंड इज एनिमिटी विद गॉड। यानी अगर आप शारीरिक है, यानी अपने ज्ञानेंद्रियों के तरह चलते हैं, तो वो दुश्मनी है परमेश्वर के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको समझ में आएगा कि क्यों कई बारी हमें हम वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप वो ब्रेक थ्रू, वो चंगाई जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से रख दी। सो विश्वास क्या है? विश्वास एक 6th सेंस है, वो आत्मा का सेंस है। आप आत्मा की ज्ञानेंद्रिय है। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? याद है आपको? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? विश्वास का आत्मा। विश्वास शारीरिक नहीं है, विश्वास आत्मिक है, आत्मा से आता है। कितने लोग यहां पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया और तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गया?
कितने लोगों ने देखा उसको जाते हुए क्रूस? नहीं देखा। कितने लोग यहां मानते हैं कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया? अपने हाथ को दिखाते हैं। क्या पढ़ा है आपने अपना नाम जीवन की पुस्तक? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारा उद्धार भी विश्वास, जो ज्ञान जो आपने नहीं देखा उस पर विश्वास करके हुआ है। और कई मसीह लोग क्या गलती करते हैं, उद्धार तो पा लेते हैं ऐसे, मगर फिर जब प्रभु में आते हैं तो फिर से शारीरिक चाल चलने लग जाते हैं, शारीरिक ज्ञान इंद्रियों के द्वारा चलने लग जाते हैं।